हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे फाइंड के बारे में। आप लोग भी सोच रहे होंगे फाइंड में क्या ऐसा रखा है, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिखना होता है और फाइंड करना होता है। लेकिन भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट ने फाइंड का ऑप्शन दिया है एक्सेल में, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो नया होगा। तो आज हम लोग फाइंड के उन सभी ऑप्शंस को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि इन फाइंड से हमारी लाइफ एक्सेल में काम करते समय कैसे आसान हो सकती है। तो सबसे पहले आप सभी का मनीष टेक चैनल में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। मैंने ऑलरेडी से होम मेनू के सारे ऑप्शंस को क्लियर कर चुका हूं। मैं ये क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल सब पढ़ा चुका हूं और आज मैं एडिटिंग में फाइंड एंड रिप्लेस को कंप्लीट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल में इस एप्लीकेशन को बनाते समय फाइंड्स के इतने सारे ऑप्शंस क्यों दिए, और जरूरी है ये जानना भी, और काम में आते होंगे तभी दिए, वरना माइक्रोसॉफ्ट ऐसे फालतू में तो कुछ देता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या फायदा है। दोस्तों, मैंने आपके सामने ना यहाँ पर एक कंडीशन बना के रखी है ऑलरेडी से। इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कुछ मेरे सारे सेल येलो से कलरफुल है, मतलब कलर फिल करके रखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ सेल मेरे बोल्ड भी हैं साथ में। जैसे ये 5 बोल्ड है, 17 बोल्ड है, नीचे 18 बोल्ड है। लेकिन अब अगर सपोज आपके सामने आपके बॉस ये कहें कि डिस्कशन के दौरान में हम लोगों ने इसको हाईलाइट कर दिया था और कुछ सेल्स को हमने बोल्ड कर दिया था जिसपे हमें डिसीजन लेना है, और उन बोल्ड सेल्स को मनीष तुम फिल्टर लगा दो और फिल्टर लगा के उसे एक नई शीट में कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये काम करना क्या आसान होगा। जिन लोग को मालूम है, फिल्टर में जाएंगे हम, यहाँ पर फिल कलर में जाएंगे और यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर में तो सिर्फ कलर आ रहा है और कलर में बोल्ड और विदाउट बोल्ड दोनों आ रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लियर फिल्टर करता हूँ और अगर मैं कोई और ऑप्शन ढूंढूं कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ऐसे में तो ये काम बहुत मुश्किल हो गया, एक एक करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर में आता है फाइंड का यूज। अब फाइंड आपको इस तरह से कैसे हेल्प कर देगा। फाइंड आपको ऐसे हेल्प करेगा, आपने अपने इस डाटा को सेलेक्ट किया, आप गए फाइंड में यहाँ पर, और फाइंड में जाकर अब आपने क्या किया कि आपको फाइंड करना है ये वाले सेल को। तो इस वाले सेल को करने के लिए आपने यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक किया, चूज फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया, और जैसे ही आपने ये ड्रॉपर वाला निशान इस सेल पे किया तो उसने ऑटोमेटिकली इसकी पूरी फॉर्मेटिंग को इधर कॉपी कर लिया। और अब जब आप इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करके जैसे ही आप फाइंड ऑल करेंगे, तो फाइंड ऑल करने से क्या हुआ, ये देखिए नीचे लिस्ट में वो सारे सेल्स आ गए जिन पर आपने फिल में येलो कलर देके रखा है और उनको बोल्ड करके रखा है। अब इन सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम करेंगे यहीं पर कर्सर रखकर कंट्रोल ए दबा देंगे। जैसे कंट्रोल ए दबाया तो वो सारे सेल सेलेक्ट हो गए जिन पे बोल्ड और बैकग्राउंड में फिल येलो था। अब हमने क्या किया, हमने इस विंडो को बंद किया, हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर जाके इसका कलर चेंज कर दिया। अब जैसे ही कलर चेंज किया, ब्लू कर दिया, अब ये मेरे फिल्टर में आ गया। मैं यहाँ गया, कलर्स में गया, फिल्टर पे क्लिक किया तो वो वाले पर्टिकुलर सेल्स मेरे सामने आ गए और इनको कॉपी करके मैंने दूसरी जगह पेस्ट कर दिया जैसे मेरे बॉस की रिक्वायरमेंट थी। है ना ये इंटरेस्टिंग, वरना आप इसके अलावा कुछ और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर किसी को पता हो इसके अलावा ऑप्शन, प्लीज मेरे साथ भी शेयर करें और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करें, हम भी कुछ नया सीखें। तो ये है एक फाइंड कलर ओनली, मतलब हम सिर्फ कलर्स को फाइंड कर सकते हैं एक ड्रॉपर के थ्रू, और अगर आप कोई स्पेसिफिक कलर दे देते हैं तो वो भी सिस्टम फाइंड कर देगा। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना कि फाइंड का यूज क्या होता है। अब मैं बढ़ता हूँ मैच केस की तरफ। हमने ये फाइंड कलर ओनली कंप्लीट कर लिया, मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। अब हम बढ़ते हैं मैच केस। मैच केस में दोस्तों क्या है, जैसे अगर मैं आपको ये वाली लिस्ट दिखाऊं, यहाँ पर ध्यान रखना, अपना सारा फोकस यहाँ रखना है इस वाले में, ठीक है, कहीं और नहीं। अब अगर इसमें आप देखोगे यहाँ पर मैं नैनो लिखा है, नैनो में कुछ कुछ नैनो मैंने यहाँ पर मैं लिखी हुई है, स्मॉल कैपिटल में लिखा हुआ है NaNo, और यहाँ पर मैं N कैपिटल। अब अगर मैं फिल्टर पे जाता हूं तो फिल्टर पे ये मुझे स्मॉल कैप वाला तो दिखेगा नहीं, सब जगह वो मुझे कैपिटल में ही दिखा रहा है, स्मॉल कैप वाला वो मुझे कहीं दिखाई नहीं रहा। और अगर मैं नैनो पे फिल्टर लगाऊंगा तो ये दोनों ऑप्शन मेरे सामने आ जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नैनो पे मैं फिल्टर लगाऊंगा तो जो स्मॉल है और कैपिटल है वो दोनों सामने दिखने लग जाएंगे। ये देखिए दोनों दिखने लग गए ना, यहाँ पर भी स्मॉल वाला नैनो भी दिख रहा है और कैपिटल वाला नैनो भी दिख रहा है। तो इसको फाइंड की मदद से कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है फाइंड की मदद से, कि हम जल्दी से
वो स्मॉल में जो जितनी भी नैनो हमने इस कॉलम में लिखी हुई है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। वो सिर्फ फाइंड किसको करेगा, स्मॉल कैप्स में जो हमने लिखा है, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है उसको फाइंड नहीं करेगा। वो कैसे करेगा, फाइंड पे गए, यहाँ पर लिखा मैंने NaNO। अब मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ कि सिर्फ वो ही फाइंड करो, ये पुराना मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, सिर्फ वो ही फाइंड करो जिसका मैच केस मतलब ऐसा हो, NaNO स्मॉल में हो। अगर मैंने यहाँ पर ये टिक लगा दिया तो वो केस सेंसिटिव हो जाता है, मतलब उसमें वो चेक करने लगता है कि कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल में लिखा है। अब मैंने यहाँ पर मैं फाइंड ऑल किया तो जितनी भी जगह मैंने स्मॉल में लिखा है वो सब आ गए। वापस मैंने यहाँ पर कर्सर रख के कंट्रोल A दबाया तो वो सारे हाईलाइटेड हो गए, और जो सारे हाईलाइटेड हो चुके हैं उनको मैंने कोई सा भी कलर दे दिया, और कलर का मैंने तुरंत फिल्टर लगा दिया यहाँ पर, तो सिर्फ वो स्मॉल वाले मेरे सामने डाटा आ गया। इस तरीके से हम लोग इस ऑप्शन का यूज, मैच केस का यूज कर सकते हैं और अपने काम को जल्दी कर सकते हैं। वरना एक एक को रैंडमली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या आपको फिर एक नैनो को सिलेक्ट करके फिर कॉपी पेस्ट करके सभी को आपको कैपिटल बनाना होगा। वैसे भी आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन को बताने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया, आप इसको ट्राई जरूर करके देखना। तो हमने अभी ये कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, मैच केस एंटायर सेल। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर मैं जेस्ट लिखा हुआ है, बहुत सारी व्हीकल्स के नाम लिखे हुए हैं। अब मुझे स्पेसिफिकली कोई एक व्हीकल को ढूंढना है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही व्हीकल मेरे सामने आए और कोई ना आए, अगर उसके आगे कुछ लिखा है तो ना आए। अब जैसे ये लिखा है नैनो XT, अब अगर मैं यहाँ पर जाके नैनो XT ढूंढूंगा तो नैनो XT में कंट्रोल F दबाया और लिखा यहाँ पर मैंने NaNO नैनो XT, ठीक है। और इसको मैंने मैच केस से हटा देता हूँ और नॉर्मल सर्च करता हूँ तो देखिए कहाँ कहाँ मुझे मिल रहा है नैनो XT, ये यहाँ मुझे मिल रहा है, और यहाँ पर भी मिला। ये देखिए नैनो XT A भी लिखा है, लेकिन फिर भी उसने सर्च कर दिया। लेकिन इसी चीज को अगर मैं यहाँ से आपको सर्च करके फिर से दिखाऊं, ये वाली रेंज मैंने सेलेक्ट करी और अब मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, और अब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ फाइंड। अब ये देखिए वो नैनो XT A में नहीं गया, वो जो मैंने आपको अभी बताया था कि A को पहले उसने फाइंड किया था, इस बार नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने टिक लगा दिया है, तो इस टिक लगाने का मतलब ये है कि वो उन्हीं सेल्स को फाइंड करेगा जिस सेल में कंप्लीटली बस यही टेक्स्ट लिखा हो। अगर इसके साथ में कुछ लिखा होगा तो वो उसको फाइंड नहीं करेगा। ये इसकी स्पेशलिटी है। तो हमने ये समझा कि मैच एंटायर सेल का यूज क्या होता है। अब हम लोग डायरेक्टली जल्दी से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। और दोस्तों बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो रिप्लेस के रिगार्डिंग है, और वो बहुत काम में आती है, बहुत। और सिर्फ बातों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में काम में आती है। वरना कमेंट में बता देना कि हमें पहले से पता था और बहुत आसान था, आपने जबरदस्ती वीडियो में हमें बने रहने के लिए फालतू में बोला। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये जस्ट अब हम लोग पहुंचते हैं लुक इन फॉर्मूला। लुक इन फॉर्मूला में दोस्तों क्या होता है कि आप लोग बहुत सारी एक एक्सेल शीट में सम फॉर्मूला लगाते हो, सम इफ लगाते हो, वी लुकअप लगाते हो, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले लगाते हो। लेकिन आपको बॉस ये बोले कि यार मुझे ये बता कि तेरी पूरी शीट में सम का फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा हुआ है या वी लुकअप कहाँ कहाँ लगा हुआ है। सिर्फ मुझे वी लुकअप वाले फॉर्मूलेस को ही सर्च करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? सिंपल सा ऑप्शन, आपका कर्सर कहीं पर भी रखा हो, आप सिर्फ कंट्रोल F पर क्लिक करिए, यहाँ पर जाके लिखिए सम। अब जब आपने सम लिखा और सम क्या करना है आपको, फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में क्लिक करके जैसे ही आपने फाइंड ऑल किया तो वो आपको उस हर जगह लेके चला गया जहां जहां वो सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। ये देखिए इस पूरी जगह हमारे यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, इस पूरी रेंज में। तो यहाँ पर वो आपको लेकर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ने समझा कि हम किसी भी फॉर्मूले को भी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि ये हम लोगों ने कंप्लीट किया फाइंड फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ कि लुक इन कमेंट्स, कमेंट्स के अंदर भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर इसको, इस 18 वाले फिगर को मैंने कोई सा कमेंट दे दिया, तो कमेंट देने के लिए मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने रिव्यू में, और रिव्यू में जाकर न्यू कमेंट पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा और इसको जाके मैंने दे दिया नीड टू चेक।
ऐसे करके मैंने बहुत सारी जगह ये कमेंट इस टाइप से लिख दिए, नीड टू चेक। अब अगर ये इस टाइप के कमेंट मैंने सपोज इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, तो ऐसे करके मुझे अगर कमेंट में फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, वापस कंट्रोल F करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा नीड वर्ड किस किस कमेंट में लिखा है। अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पर नीड लिखा और यहाँ पर कर दिया कमेंट, और कमेंट करके जैसे ही मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो पहले कर्सर यहाँ गया, फिर फाइंड नेक्स्ट किया तो फिर कर्सर यहाँ गया, और इसी तरह से मैं फाइंड ऑल कर दूंगा तो वो उन दोनों को बता देगा कि कहाँ कहाँ लिखा है, जैसे अभी उसने ये करके दिखा दिया। ठीक है, इसको मैं कलर हाईलाइट करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वही सेल सेलेक्ट हुए हैं जिसपे कमेंट लिखा हुआ था, दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग लुक इन कमेंट भी कर सकते हैं। लुक इन नोट्स, ये कमेंट जो अभी मैंने आपको बताया ये था, और फिर लुक इन नोट्स क्या रहता है। लुक इन नोट्स में जल्दी से चलो आपको वो भी बता देता हूँ, लुक इन नोट्स क्या है। लुक इन नोट्स में हम लोग वही कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पर जाके नोट सेलेक्ट करते हैं और नोट आ जाता है। नोट कहाँ से दिया जाता है मैं वो बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ कर्सर रखा, मैं रिव्यू में गया, रिव्यू में जाके ये नोट्स है, नोट्स में जाके न्यू नोट्स पे क्लिक करा तो ये छोटा सा ऐसा एक बॉक्स आ गया रेड रंग का निशान के साथ, और यहाँ पर मैं आपने लिख दिया प्लीज चेक दिस, ऐसा करके आपने लिख दिया। ऐसे करके इस टाइप वाले नोट्स आपने बहुत सारी जगह सपोज दे के रखे हुए हैं। ये सब कब काम करते हैं हम लोग, डिस्कशन के दौरान ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब डिस्कशन खत्म हो जाता है और जब एक्चुअल काम करना रहता है तो बहुत सारा वर्क ढूंढने का, फिर बाद में जाकर आप एक एक नोट को चेक करो कि किस में मैंने क्या लिखा था, कुछ डिफरेंट, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं लुक इन नोट्स। सेम प्रोसेस है जैसे मैंने कमेंट में बताया, अब जाके सर्च करना है, नोट पे क्लिक करना है। और फाइंड विद इन शीट, फाइंड विद इन शीट का यूज क्या के लिए हो जाता है दोस्तों, मैं आप लोग को ये बता दूं। मैंने गया कंट्रोल F, यहाँ पर में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है वर्कबुक, पूरी की पूरी वर्कबुक में सर्च करना, और एक होता है शीट में। शीट मतलब जो एक्टिव शीट है उसी में सर्च करना, मतलब जो भी आप ऊपर लिख रहे हैं, अगर आपको पूरी की पूरी इस वर्कबुक में, मतलब एक वर्कबुक में 256 शीट्स हो सकती हैं, तो उन सभी शीटों में जाकर ये सर्च करेगा। अगर आपने वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया और सिर्फ शीट सेलेक्ट किया तो सिर्फ जो एक्टिव शीट खुली हुई है उसी में सर्च करेगा। तो ये थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड के यूज, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली सब कुछ बता दिया। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने एक रिप्लेस की तरफ। रिप्लेस में मैं सिर्फ आपको दो चीजें बताऊंगा, कुछ नहीं, बाकी सब कुछ आप लोग को पता ही है, लेकिन ये जो दो इन चीजें हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत कम लोगों को पता होगी, सिर्फ 5-10% लोगों को, बाकी लोगों को नहीं। तो समझिए क्या है। सबसे पहला मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ रिप्लेस यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट मींस स्टार मार्क। तो स्टार मार्क्स की हेल्प से रिप्लेस करने का क्या फायदा रहता है। जैसे दोस्तों ये मेरा एक डाटा है, यहाँ पर में है, अब इसके सबके पहले वर्ड हैं, जैसे जेस्ट है, यहाँ पर लिखा है सुमो लिखा है, बोल्ट लिखा है, ऐसे करके बहुत सारे वर्डिंग्स लिखे हुए हैं, लेकिन हर नाम के बाद एक स्पेस दिए और उसके बाद उसके गाड़ी की बाकी फर्दर डिटेल है। अब मुझे एक कॉलम बनाना है अपने पिवट टेबल के लिए। सपोज मैंने इसका ये कॉपी किया और कॉपी करके मुझे अभी सेल्स का डाटा नहीं चाहिए तो मैं यहीं पर पेस्ट कर रहा हूँ। नहीं यार गलत हो जाएगा, फॉर्मूला बिगड़ जाएगा, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए आपको दिखाने के लिए जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर मैं ये पूरा डाटा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैं एक एडिशनल कॉलम भी बना सकता था, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यार आप लोग के लिए मैं एडिशनल कॉलम बना देता हूँ। आप बोलेंगे ये मनीष जी भी क्या कर रहे हैं। ये मैं गया और मैंने इसका एक एडिशनल कॉलम बनाया, ठीक है। अब आपका फोकस पूरा यहाँ रखना इस वाले कॉलम के ऊपर, इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है, यहाँ रखना इस कॉलम पर। तो इसमें मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो स्टार्टिंग के वर्ड्स के बाद जो पहली स्पेस आई है उसके बाद के सारे कैरेक्टर्स गायब हो जाएं, सारे, मतलब कुछ भी ना रहे, जो कि यहाँ पर तो ऑलरेडी से डिटेल है। यहाँ पर मुझे बस स्टार्टिंग के वर्ड को रखना है, फर्स्ट स्पेस के बाद सब गायब हो जाए। तो मैंने इस डाटा को पूरा सेलेक्ट किया, ऊपर एक बार चला जाऊं, इस डाटा को पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल H दब, इस डाटा को पूरा का पूरा, मैंने कहा था कि मैंने फिर से वो
पॉज हो गई थी थोड़ी सी वीडियो। चलो आ जाते हैं। इस डाटा को पूरा सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं आप लोग को जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान रखना। ये देखिए, मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक स्पेस दबाया है और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट का निशान दबाया। ठीक है, एक स्पेस के बाद ये एब्स्ट्रैक्ट का निशान दबाया और उसके बाद नीचे मैंने रिप्लेस विद में कुछ नहीं किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो उसने एक स्पेस के बाद का जितना भी टेक्स्ट था वो सब गायब कर दिया। तो ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तुरंत इस वीडियो के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लेना, या पॉज करके ही कर लो, इसके आगे का स्टेप बाद में कर लेना वरना भूल जाओगे। तो लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम आता है, और मेरा काम तो बहुत आसान करता है। अब एक सिचुएशन और आती है। एक सिचुएशन ये आती है कि जब कभी आपके डाटा में पहले से एब्स्ट्रैक्ट का निशान लगाओ, मतलब वो स्टार मार्क लगाओ। इसको मैं जूम करके मतलब थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मनीष के बाद स्टार मार्क लगा हुआ है ना। तो अगर पहले से ही आपके डाटा में ऐसा मार्क लगा हो और आपको उसको रिप्लेस करना हो किसी दूसरे वर्ड से, तो सिस्टम करने नहीं देता। ये देखिए, मैं इतना सा डाटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल H पे जाता हूँ, यहाँ पर पहले से स्टार का मार्क लगा दिया और इसको बोलता हूँ कि इस स्टार की जगह MOTORS मोटर्स आ जाए। और जैसे ही मैं इसको रिप्लेस ऑल करूंगा, वो उसने देखिए, उसने उस स्टार मार्क के बाद का सारा डाटा ही गायब कर दिया। गलत हो गया ना। फिर ये हमारी तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि स्टार के साथ जहां जहां स्टार है वहां पर में मोटर्स आ जाए, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरे डाटा को ही गायब कर दिया और सबकी जगह क्या लिख दिया, मोटर्स। ये तो पूरा डाटा ही गलत हो गया। तो अभी मैं इसको अंडू करता हूं और फिर से आगे बढ़ता हूं। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर से मैं बता दूं, जहां एब्स्ट्रैक्ट का जहां स्टार मार्क है उस जगह मोटर्स आना चाहिए और कुछ भी हटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं तुरंत जल्दी से जाता हूं, यहां पर जाता हूं और यहां पर मैं इस समय मैं स्टार के सामने एक, इसे हम लोग बोलते हैं टिल्ड, ये एक ऐसा मार्क लगा देता हूं मैं। थोड़ा सा आप लोग अपनी वीडियो को जूम करके देख लेना। जूम का ऑप्शन होता है, जैसे आप लोग फोटो एनलार्ज करके देखते हो ना, वैसे आप अपनी यूट्यूब वीडियो को भी एनलार्ज करके देख सकते हो। जूम करो, आपको दिखेगा ही। ठीक है, तो ऐसे आपने यहाँ पर में ये निशान लगा दिया और लगाने के बाद में अब आपने जैसे रिप्लेस ऑल किया तो ये देखिए हो गया मैजिक। वो स्टार मार्क के बदले जहां जहां लिखा हुआ था वहां वहां मोटर्स आना चाहिए था और मोटर्स आ गया, और जो पुराना डाटा था वो भी नहीं हटा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की क्लास फाइंड और रिप्लेस पर। कैसे लगी कमेंट पे जरूर बताइए, और मेरे इस चैनल को लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारे कमेंट्स लिखकर बताएं और अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट सेशन में मैं अपना इंसर्ट मेनू स्टार्ट करूंगा और इंसर्ट में हम लोग करेंगे पिवट से स्टार्टिंग, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और आगे चल के हम लोग चार्ट्स भी पूरा एक एक चार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं हमारी 11th क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।